हेलो एवरीवन। आज हम लोग इफ़ेक्टिव लिसनिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का सेकंड यूनिट शुरू हो गया है, लिसनिंग एंड रीडिंग का। इसकी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल तभी हो पाती है जब रिसीवर भी स्पीकर की बात को केयरफुली सुने और उसको अंडरस्टैंड करे अच्छे से। लिसनिंग जो है वो सिर्फ साउंड्स को हियर करना ही नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैसेज को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद में इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनल, अकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ये अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करती है, रिलेशनशिप इम्प्रूव करती है, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करती है। एक गुड लिसनर जो है वो आइडियाज़ को समझ सकता है, इमोशंस एंड इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। बेसिकली मीनिंग क्या है इफेक्टिव लिसनिंग का? तो इफेक्टिव लिसनिंग जो है ये एबिलिटी है टू केयरफुली हियर इट, understand the message, interpret it and then respond to the speaker properly। तो इसके लिए फुल अटेंशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस एंड इंटरेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है कि वो स्पीकर क्या बोल रहा है। डेफिनेशन क्या है इसकी? इफेक्टिव लिसनिंग इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन मैसेजेस एक्यूरेटली। इसकी फीचर्स की बात करें तो फुल अटेंशन टू द स्पीकर होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन होनी चाहिए, फीडबैक और रिस्पॉन्स देते रहो और इंटरप्शंस को अवॉइड करो। प्रोसेस क्या है इफेक्टिव लिसनिंग की? हियरिंग होती है पहले, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर इंटरप्रेटिंग होती है, फिर इवैल्यूएटिंग होती है, फिर रिस्पॉन्डिंग होती है। हियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। हियरिंग जो होती है ये रिसीविंग साउंड थ्रू ईयर्स। जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं साउंड को ईयर्स के थ्रू तो उसको हम लोग हियरिंग कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो भी मैसेज है उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली वो क्या कन्वे कर रहा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रेटिंग होती है कि हम उसको एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी करेक्टनेस को जज करते हैं। और रिस्पॉन्डिंग यानी हम उसका फीडबैक देते हैं, दैट इज रिप्लाई देते हैं उस स्पीकर को। टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग होती है, इसमें हम लोग लिसन करते हैं केयरफुली, पूरे अटेंशन और पार्टिसिपेशन के साथ में। लिसनिंग ड्यूरिंग क्लासरूम लेक्चर्स हो गए जैसे। पैसिव लिसनिंग क्या होती है? इसमें हम लोग ज़्यादा टेंशन और इन्वॉल्वमेंट का नहीं ध्यान रखते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्रिटिकल लिसनिंग होती है जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं इन्फॉर्मेशन को केयरफुली, जैसे कि लिसनिंग ड्यूरिंग डिबेट और डिस्कशन, यानी हम जिसमें सुनते भी जाते हैं और इवैल्यूएशन और जजिंग वगैरह सब होता रहता है उसी के अंदर, है ना। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है? एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है में हम लोग सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशन को समझते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को समझना, सुनना। इम्पॉर्टेंस क्या है? ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस करती है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है, पर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है, टीम वर्क को स्ट्रेंथन करती है, ये इन्हांस करती है लर्निंग को। स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेटर लर्न कर पाते हैं जब वो केयरफुली लिसन करते हैं क्लास के अंदर। नॉलेज इम्प्रूव करती है और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करती है। प्रोफेशनल सक्सेस में हेल्प करती है। इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो वर्क प्लेस, मीटिंग्स, इंटरव्यूज एंड टीम वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ये वर्क प्लेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी इम्प्रूव करती है। ये अगर हम अच्छे से लिसन कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ भी पाएंगे, डिसीजन मेकिंग भी इसकी इम्प्रूव होती है। रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट भी शो करती है, अगर हम अच्छे सुन रहे हैं तो स्पीकर के लिए रिस्पेक्ट भी शो करती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करती है। बैरियर्स क्या आते हैं? वही नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस आना, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना कि हमारे को भाई स्पीकर की बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रेजुडाइज एंड बायस मतलब पर्सनल ओपिनियंस भी है हमारे पास में जिसकी वजह से प्रॉपर लिसनिंग नहीं हो पा रही। इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी होना उस टाइम पर, पुअर कंसंट्रेशन होना, लैक ऑफ फोकस। वेज क्या है कि हम इफेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी लिसनिंग को, कि हम पे अटेंशन रखें, इंटरप्शंस को हम लोग अवॉइड करें, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें, क्वेश्चंस पूछें, नोट्स लें अगर नेसेसरी है तो, पेशेंट एंड ओपन माइंडेड रहे,
एडवांटेजेस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, रिलेशनशिप इनहांस करता है, लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस करता है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। कंक्लूजन ये है कि इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, लर्निंग एंड प्रोफेशनल सक्सेस में इम्प्रूव लाती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व केयरफुल अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स मैसेज। गुड लिसनिंग हैबिट जो है वो इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को और हेल्प करती है पर्सनैलिटी को इंक्रीज या फिर इन्हांस करने में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। Therefore, every person should develop effective listening skills for successful communication and better relationships. Thank you so much.